हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हमने बात करी है कि 3 साल के एक बच्चे ने जब पहली बार चाचा नेहरू को चंडीगढ़ में देखा था, तो आज हम ये कहानी उस बच्चे की जुबानी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बारे में उस बच्चे का क्या कॉन्सेप्शन था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, वो कैसा फील कर रहा था। सो अ ट्विस्ट विद नेहरू, हालांकि देखें तो इट्स नॉट अ ट्विस्ट विद नेहरू, ये फेमस है अ ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू का बहुत फेमस स्पीच है व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया ट्विस्ट विद डेस्टिनी। अगर आप चाहें तो इस पूरे स्पीच को पढ़िएगा और बहुत मजा आने वाला है। नाउ नेहरू इम्पैक्ट ऑन अ यंग माइंड, ये एक तरह का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर नेहरू के पर्सोना और उनकी पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश की गई है। तो एक बच्चा, एक यंग माइंड होता है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ऑथर रिकॉल्स कि चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ सीइंग पंडित नेहरू ड्यूरिंग अ विजिट टू चंडीगढ़। इसमें बच्चा 3 साल का होता है और वो रिकॉल करता है कि पंडित नेहरू ने उस समय चंडीगढ़ विजिट किया था। ना ये सोचने की बात है कि 3 साल के बच्चे को क्या क्या चीजें याद है। Nehru's presence and interaction with the crowd left a lasting impression of the author, और ऐसा इसलिए था because पंडित जवाहरलाल नेहरू was a leader of the masses. He was the leader of the masses. Now, father's role in introducing Nehru. Author's father यहाँ पे उस बच्चे के फादर होते हैं जो उसको लेके जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनको रूबरू कराते हैं, उनसे बात कराते हैं। द ऑथर उस समय 3 साल का होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखता है ओपन कार में, और वो ओपन कार में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने चिर परिचित अंदाज में सबको हाथ हिला के संवाद कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। नाउ एजुकेशनल एक्सपीरियंस विद नेहरूज विल, यहां पे नेहरूज विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल बिकम्स अ टीचिंग टूल फॉर द स्टूडेंट्स। नेहरूज विल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिजायर क्या था, उनका विल क्या था, इसको पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था। इंडिया ट्विस्ट विद डेस्टिनी एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस स्पीच है जिसको कि स्कूलों में पढ़ाए जाने की जरूरत है। नेहरूज विल को स्कूल में भेजा गया, बच्चों को पढ़ाया गया। स्कूल मास्टर एक लेक्चर डिलीवर करता था, नेहरूज लव फॉर गंगा एंड हिज कंट्रीमेन इवोकिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेस। अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो वहां पे दूरदर्शन के एक सीरीज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक गांव में जाते हैं और गांव के सारे लोग उनको घेर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन गांव वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज भारत माता, ये भारत माता कौन है। और वो लोग जवाब नहीं दे पाते क्योंकि भारत माता को उन्होंने भगवान मान लिया था। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत माता कौन है, ये नदियां, ये तालाब, ये पंछी, ये पेड़ पौधे, हम और आप, हम सब भारत माता के ही स्वरूप हैं। और इस तरीके से आपको बहुत अच्छा लगेगा दैट हाउ रूटली ग्राउंडेड दैट लीडर वाज। सो यहाँ पे एजुकेशनल एक्सपीरियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स, उसके अलावा लेटर्स ऑफ पंडित नेहरू टू चिल्ड्रन, उसमें इंदिरा गांधी को, अपनी बेटी को जब वो चिट्ठी लिखते थे, उन चिट्ठियों के बारे में भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, तो बहुत ही अच्छे लेटर थे। नाउ लिटरेरी कनेक्शन विद पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे ऑथर कहता है कि नेहरू जी की राइटिंग, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद से टीवी सीरीज भारत एक खोज बनाया गया था, वो भी देखने में बड़ा मजा आता था, मैंने देखा हुआ उसके बहुत से एपिसोड्स को। ऑथर कहता है कि रीडिंग नेहरूज ऑटोबायोग्राफी एंड फाइंड्स इट परसेप्टिव एंड इनसाइटफुल। आज के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी माना जाता है इंडिया के सारे प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मामला हो, इंडिया बांग्लादेश का मामला हो, उन सब के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया जाता है। बट इन रियलिटी ही वॉज अ करिश्मेटिक लीडर, ही इज नॉट अ लूजर, ही वॉज नॉट अ फॉल गाय, जैसा अभी उनको बताया जाता है। बट अगर आज हम अपने आईआईटीज और आईआईएम की बात करें, इतने भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो रक्षा अनुसंधान है, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का हिस्सा है। ठीक। नाउ नेहरू सिंबलिज्म ऑफ मॉडर्न इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या था उनका। ही सेड अ सेमिनार भाखड़ा हाइड्रो स्टेशन पे, वो क्या कहते हैं कि ही सेज दैट टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये जो हमारे बांध हैं, ये जो डैम्स हैं, ये हमारे मॉडर्न इंडिया के टेंपल्स हैं, यानी ये देश के इकोनॉमिक तरक्की का रास्ता निकालेंगे। ऑथर हैविंग स्पेंट हिज करियर इन हाइड्रो एनर्जी सेक्टर फील्स इमोशनल हियरिंग नेहरूज वर्ड, और भाखड़ा नांगल डैम को पे खड़े होके, वहां पे स्टेयर पे किनारे खड़े होके उसका इनॉग्रेशन करते हैं और बोलते हैं ये आजाद भारत के मॉडर्न इंडिया के टेंपल्स हैं। और ये बात सच भी था ना। उनकी लीडरशिप और सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, उनमें कोई भी ये एलिगेशन नहीं लगा सकता था दैट ही हैड एन इंक्लिनेशन फॉर रिलीजियस सावनिज्म। ही वाज
100%, I mean, he was completely secured personality. Nehru, an agnostic, is praised for secular values और lack of common prejudices, communal prejudices. तो किसी भी तरीके की धर्मांधता और communal prejudices पंडित नेहरू में आपको देखने को नहीं मिलेगा. अगेन बहुत से मिस्टेक्स माने जाते हैं उनकी लीडरशिप स्टाइल में, और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस में जो कहते हैं कि बहुत ही कुछ मिस्टेक्स की अगर बात बोलें, उनको अगर छोड़ दें तो पंडित नेहरू की जो लीडरशिप है इंडिपेंडेंट नेशन के लिए और जिस तरीके से उन्होंने देश को गाइड किया एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो काबिले तारीफ है. उसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है. मैंने आर्टिकल क्यों लिया? बिकॉज आई वांटेड यू टू नो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या थे. अभी हमने एक और आर्टिकल मैंने कवर किया है कि 1962 वॉर, हमने वो आर्टिकल कवर किया है कि क्यों 1962 वॉर के मेन रीजन क्या थे, और चाइना ये वॉर जीतने के बाद भी उसने सीज फायर क्यों इन्वोक किया. ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हम इसीलिए लेके आए ताकि आपको थोड़ा बहुत जानकारी होता रहे हिस्ट्री के बारे में, जो आपको मदद करेगा. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.